ऐसा प्रशासन होना चाहिए कि महिलाएं खुद ही यमराज बन जाए। इस तरह का प्रशासन होना चाहिए। तो पहले महिलाएं डरती थी भीड़ भाड़ में निकलने के लिए, वो सब जानते ही हैं छेड़खानी की वजह से। तो पुलिस को आदेश भी दिया था कि अगर महिलाएं को छेड़छाड़ हुई, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। और अभी तो योगी जी का राज है, तो सब महिलाएं अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर बात करें सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर बसों का किराया बिल्कुल निःशुल्क कर दिया है, ताकि बहनें अपने भाइयों के पास जा सके और उनको रक्षा कवच बांध सके। और आपको यहाँ का नजारा दिखाया कि रक्षाबंधन को लेकर जो दुकानें सजी है और जो बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां बांध रही है, और बड़ी सुंदर सुंदर राखियां यहाँ पर लोग महिलाएं खरीदने को मिल रही है। और भीड़ देखिए, ताकि दुकानों पर भीड़ भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं जो है वो राखी खरीद रही है, रक्षाबंधन पर राखी बांध सके, रक्षा की उनसे वचन भी ले सके। वहीं मगर अब बात करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने बहनों के लिए तोहफा तो दिया, उसके साथ साथ उन्होंने भी एक बयान भी दिया था कि अगर महिलाओं के साथ या बेटियों के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज भी मिलेगा। आज हमारे साथ में तमाम महिलाएं मौजूद है जो रक्षाबंधन के पर्व पर राखी खरीदने में बाजार में आई है। आपका नाम? मेरा नाम हिमानी है। अच्छा हिमानी, रक्षाबंधन की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आप सभी को भी। अच्छा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बसें फ्री करी है, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ जी, एक बहुत बड़े तोहफे की तरह देखते हैं कि उस दिन भाई बहन का त्योहार है और बहनें फ्री हैं कहीं पर भी आने जाने के लिए, उन पर और सेफ्टी पूरी उनके मद्देनजर रखी गई है। और ये बहुत बड़ा तोहफा है योगी जी की तरफ से, जहाँ पे बहनें कहीं दूर भी रहती हैं तो किसी शहर से किसी शहर भी बहुत ही आराम से सेफली बसेस में ट्रैवल कर सकती है और अपने भाइयों को राखी बांध सकती है। क्या पिछली सरकारें भी सुविधाएं देती थी? नहीं, इतनी सेफ्टी तो नहीं थी जितनी योगी राज में है मगर हाँ, ये है कि इस त्योहार को और ज़्यादा एंजॉय करने के लिए और हमारी सेफ्टी को भी ध्यान रखते हुए हमारे लिए ये बहुत बड़ा गिफ्ट है योगी जी की तरफ से। रक्षाबंधन का त्योहार है, किस तरीके की तैयारियां चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, मगर मैं तो चाहूँगी हर बहना अपने भाइयों के लिए त्योहार मनाएं। जैसे हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने इतनी सुरक्षा दी है, गाड़ी की सुरक्षा दी है हमें, और हमें घर से निकलने के लिए बहुत अच्छा हो क्या छूट मिली हुई है। जैसे हम पहले निकलते तो डर रहता था हमें कोई टच न कर दे, छेड़ न दे, अब हम उससे सुरक्षा हैं। मैं तो चाहूँगी हर उसमें हर चुनाव में योगी जी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम निशा वर्मा। अच्छा निशा जी, आज रक्षाबंधन का जो त्योहार का तैयारियां चल रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं? अच्छा है, पहले से अच्छा लग रहा है। महिलाएं खरीदारी कर रही हैं और सुरक्षा भी उनको मिल रही है। लेकिन एक बात और है कि जैसे प्रशासन हमारा बढ़िया है अभी भी, कहते हैं कि अगले चौराहे पर जो लड़की छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज बन जाएंगे। तो ऐसा प्रशासन होना चाहिए कि महिलाएं खुद ही यमराज बन जाए। इस तरह का प्रशासन होना चाहिए। पुलिस की सहायता न लेनी पड़े उन्हें, प्रशासन निष्पक्ष होकर जांच करे और बिल्कुल सच्चाई से यदि प्रशासन काम करेगा तो महिलाएं खुद ही यमराज बन जाएंगी। जब उन्हें ये लगेगा कि हाँ हमारे साथ में पुलिस वाले भी हैं तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, वे खुद ही बन जाएंगी। और रही बात ये रक्षाबंधन पे बसों की जो फ्री में सेवाएं कर रखी योगी जी ने, तो इसमें एक और हो सकता है, यदि योगी जी जो बहनें चाहती हैं योगी जी के राखी बांधना, तो वे योगी जी तक के पहुँच सके और राखी रक्षाबंधन का त्योहार मना सके। हमें जिनके भाई बहन भाई नहीं है या भाई बुलाते नहीं है या उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है योगी जी से कि वे राखी बंधवाने का हम बहनों को भी सौभाग्य प्रदान करे और खुद भी। मेरी इच्छा है कि मैं योगी जी के राखी रक्षाबंधन के त्योहार पर राखी बांधूं। अच्छा मैडम, आपका नाम? बबली रहा। अच्छा बबली जी, किस तरीके की तैयारी है त्योहार को लेकर? त्योहार को लेकर देखिए, जैसे पहले जो था महिलाओं को निकलने में जो डर लगता था, अभी जैसे आप देख रहे हैं काफी भीड़ भाड़ है। तो पहले महिलाएं डरती थी भीड़ भाड़ में निकलने के लिए, वो सब जानते ही हैं छेड़खानी की वजह से। लेकिन आज जो योगी जी का जो राज है
उसे देखें तो उस हिसाब से महिलाएं बिल्कुल बेफिक्र होकर घर से निकली हुई हैं राखी की तैयारी के लिए। और योगी जी ने भी महिलाओं को, बहनों को अपनी एक तोहफा दिया है जो उन्होंने बसें फ्री की हैं। एक भाई होने का उन्होंने बहुत ही अच्छा फर्ज पूरा किया है, तो उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, योगी जी ने नारा दिया था, एक तो पुलिस को आदेश भी दिया था सर, कि अगर महिलाएं को छेड़छाड़ हुई, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुई तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। कितना सुरक्षित मान रही है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है, ये सच है। जो योगी जी ने कहा था उन्होंने करके दिखाया है। और खाली रक्षाबंधन के दिन ही नहीं कि वो खाली बहनों को रक्षाबंधन के दिन ही वो खाली ये वादा करते हैं। उन्होंने हमेशा के लिए बहनों को एक तोहफा दिया हुआ है, वादा किया हुआ है कि यदि कहीं पे भी कुछ भी गलत होगा, कि अगर किसी चौराहे पर किसी बहन को छेड़ा गया तो दूसरे चौराहे पर यमराज उसको खड़ा मिलेगा ही। और ये हकीकत में योगी जी ने करके दिखाया है। क्या ये जो सुविधाएं आप मिल रही है, जितना सुरक्षित महसूस कर रही है, तो पिछली सरकारों में भी ऐसा होता था कि अखिलेश सरकार रही है, समाजवादी सरकार रही है, और भी बहुत तमाम सरकारें रही है, क्या उन सरकारों में भी आप सुरक्षित महसूस करती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सड़क पर निकलते हुए डर लगता था, यहाँ से निकले आगे चले पता लगा कोई चेन छीन ले रहा, कोई बदतमीजी कर रहा है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले ये चीजें बहुत थी, तो और आज के समय में ये चीजें अब नहीं है। तो हमें मतलब योगी जी के सरकार में हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और आगे भी यही रहेगा, क्योंकि 2027 में भी योगी जी ही आने हैं। और सारी बहनें मिलके हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारा ये रहेगा कि हम योगी जी को 2027 में भी लेके आएंगे ही। बहनों की तरफ से योगी जी को ये वादा है। वादा है आपका? बिल्कुल हमारा वादा है ये। अच्छा, आपका नाम? उषा यादव। आप बाजार में आई हैं रक्षाबंधन के लिए, किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी सही है, अपनी चैन की दिक्कत है, कोई वो नहीं है, बस छीना नहीं जाता है। जब से योगी जी ने कराया तब से बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को। अच्छा, बसें फ्री कराई है उन्होंने, निःशुल्क करा दिए कि बहन अपने भाइयों के पास जाए, रक्षा कवच बांधे, उनसे वचन भी ले अपनी रक्षा का। तो ये बहुत अच्छा करा है, ये बहुत बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी, किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी, किस तरह का माहौल है? आपके शहर से भी महिलाओं के चेहरों पे खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अरे बहुत बड़ा त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, तो सबकी महिलाओं के चेहरों पे खुशी तो मिलनी जरूरी है। और अभी तो योगी जी का राज है, तो सब महिलाएं अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करती हैं। घर से निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो घर से निकलते थे अखिलेश राज में तो कोई चेन तोड़ दे, कोई कान के कुंडल खींच रहा है, कोई लड़कियों को खींच रहा है, और यहाँ पर अवांछनीय तत्वों की भीड़ लगा रहती थी, उनकी दुकानें लग रहती थी। अब योगी जी के राज में जो इस तरह के गलत तरह के तत्व है, सब या तो अंडरग्राउंड हो गए या जेल के अंदर पड़े। तो हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा उल्लास से हम लोग कार्यक्रम मना रहे हैं। अभी हम लोग सोच रहे थे मिलिट्री वालों और पुलिस वालों को भी हम राखी बांधेंगे, हमारी भाई हमारी रक्षा करते हैं। तो योगी जी हमारे भाई हैं और योगी जी जिंदाबाद। पहले क्या होता था कि अगर कोई क्राइम करता था तो उसको कोई सजा नहीं मिलती थी, उल्टा मुलायम सिंह जी कह देते थे, किसी लड़की के साथ रेप भी हुआ तो कहते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। परंतु आज का टाइम है कि योगी जी ने कहा कि कोई अगर क्राइम करेगा तो अगले चौराहे पर उसके पैर में गोली लगी मिलेगी या यमराज के दर्शन करने पड़ेंगे। तो इससे ज्यादा सुरक्षित माहौल क्या हो सकता है। हम तो योगी जी की बहुत प्रशंसा करते हैं। योगी जी हमारे भाई हैं, वो शत जिए, शतायु हो और अगली बार मुख्यमंत्री फिर से बन के आए। और हम तो कहते हैं उसके बाद और भी प्रमोशन उनका हो। हम तो चाहते हैं कि वो दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करे और ईश्वर हमारे सर पे हमें हमेशा ऐसा भाई बना कर रखे। तो 27 में क्या लग रहा है? 27 में भी तो चुनाव आ रहा है, सभी पार्टी अपना जोड़ लगाएगी। हाँ बिल्कुल, जोड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, आएंगे योगी जी, योगी जी आएंगे, योगी जी जिंदाबाद, मुख्यमंत्री योगी राज जिंदाबाद। अच्छा, आपकी उम्र भी काफी दराज भी लग रही है, तजुर्बा भी आपको काफी होगा, क्या जो सुविधाएं दी है कितना संतुष्ट है आप? बहुत अच्छी सुविधा दिया जी, इतनी सुविधा किसी राज्य में नहीं मिली जितनी सुविधा अब योगी राज्य की है और मोदी राज्य के में मिली है। कहीं नहीं मिली थी सुविधा, जो महिलाओं के लिए है, चाहे वो हमारे पुरुष हैं चाहे भाई हैं, जो भी उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी सुविधा। बहनों के लिए अब हर राखी में वो फ्री कर देते हैं, हर बहन अपने भाई के घर राखी बांधने जा सके।
ये थी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की महिलाएं जो अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही है, इतना तक दावा कर रही है कि पहले जब अकेले सरकार में हम घरों से निकलते थे तो उनके खतरा महसूस होता था, वो इनकी चैन लूट कर ले जाता था, एक चौराहे पर जलती थी तो अगले चौराहे से उम्मीद नहीं होती थी कि वो अपने घर सुरक्षित भी पहुंच जाए। मगर आज महिलाएं बल दिल खोल कर कह रही है कि हम बिल्कुल सुरक्षित है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने वादा किया है कि हम रक्षाबंधन के पर वादा करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। गौरव चौटाला, मुजफ्फरनगर।